एआई से वीडियो बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? कैरेक्टर कंसिस्टेंसी, मतलब एक ही किरदार को पूरी कहानी में एक जैसा बनाए रखना। लेकिन अब लगता है इसका हल आ गया है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक नया टूल वीडियो बनाने के पूरे खेल को बदलने वाला है। ये जो क्लिप अभी देखी ना 35 सेकंड की, जिसमें एक व्लॉगर अपनी शॉपिंग ट्रिप के बारे में बता रहा है, यकीन करना मुश्किल है, पर ये पूरी की पूरी एआई ने बनाई है। और सबसे खास बात क्या है, कैरेक्टर शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल एक जैसा दिखता है। तो सवाल यही है कि भाई एआई ये कंसिस्टेंसी अब ला कैसे रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये कंसिस्टेंट एआई वीडियो आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि Veo 3.1 को इस्तेमाल कैसे करते हैं और कैसे इससे लंबी वीडियोस बनाई जाती हैं। इसके बाद कुछ एडवांस्ड फीचर्स पर भी नजर डालेंगे और आखिर में सोचेंगे कि एआई फिल्म मेकिंग का भविष्य कैसा हो सकता है। तो ये सब हो कैसे रहा है? इस पूरी क्रांति के सेंटर में है गूगल का Veo 3.1 मॉडल। इसे खासतौर पर एआई वीडियो की सबसे बड़ी मुश्किल यानी कंसिस्टेंसी या एकरूपता को दूर करने के लिए ही बनाया गया है। देखिए, पहले क्या होता था, एआई वीडियो में कुछ ही सेकंड में कैरेक्टर का चेहरा बदल जाता था, या कपड़े बदल जाते थे, या फिर बैकग्राउंड ही कुछ और हो जाता था। मतलब कहानी बनाना तो भूल ही जाइए। लेकिन Veo 3.1 इसी दीवार को तोड़ता है, जिससे अब लंबी और भरोसेमंद कहानियां बनाना मुमकिन हो गया है। ठीक है, तो थ्योरी बहुत हुई, अब जरा प्रैक्टिकल होकर देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को असल में इस्तेमाल कैसे करना है। Veo 3.1 को इस्तेमाल करना ना बड़ा आसान है। ये फ्लिकी जैसे प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। बस प्लेटफॉर्म पर जाकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, अपनी वीडियो का साइज मतलब एस्पेक्ट रेशियो चुनना है, और बस आप मॉडल सेलेक्ट करने के लिए तैयार हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, खर्चा कितना है? तो ये प्लेटफॉर्म क्रेडिट पर चलता है और इसमें दो मोड हैं। एक है फास्ट मोड, जो 20 क्रेडिट लेता है और फटाफट आइडियाज टेस्ट करने के लिए बढ़िया है। दूसरा है क्वालिटी मोड, जिसमें 100 क्रेडिट लगते हैं, लेकिन फाइनल वीडियो की क्वालिटी भी जबरदस्त होती है। तो ये स्पीड और क्वालिटी के बीच का एक चुनाव है। तो अब आते हैं असली जादू पर, वो फीचर जो सब कुछ बदल देता है। देखते हैं कि हमारी शॉपिंग व्लॉग वाली केस स्टडी को यूज करके सीन बाय सीन एक लंबी कहानी वाली वीडियो कैसे बनाई जा सकती है। कहानी की शुरुआत होती है एक अच्छे डिटेल्ड प्रॉम्प्ट से, जैसे कि ये वाला। देखिए, प्रॉम्प्ट जितना डिटेल्ड होगा, यानी लोकेशन, एक्शन, यहां तक कि डायलॉग भी, एआई उतना ही बेहतर तरीके से आपकी सोच को वीडियो में उतार पाएगा। इस कंसिस्टेंसी का असली सीक्रेट है एक्सटेंड फीचर। इसका काम बस इतना है कि एआई को बताना कि भाई जो पिछला क्लिप था उसी को आगे बढ़ाओ, वही कैरेक्टर, वही कपड़े, वही लोकेशन। इससे कहानी में एक फ्लो बना रहता है। लेकिन टेक्नोलॉजी है तो दिक्कतें भी आएंगी, है ना? कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम उम्मीद करते हैं, और ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कैसे किया जाए। जैसे इस केस में हुआ, प्रॉम्प्ट में हिंदी डायलॉग था, पर एआई ने क्लिप बना दी अंग्रेजी में। सारे क्रेडिट्स बर्बाद। पर इसका इलाज बहुत आसान है। उस गलत क्लिप को डिलीट करो और एक्सटेंड बटन दोबारा दबा दो। एक छोटी सी गड़बड़ है, लेकिन इसका हल आसान है, जिससे क्रेडिट्स भी बच जाते हैं। चलिए अब कुछ और एडवांस चीजें देखते हैं। ये दो टूल्स तो कमाल के हैं, इंग्रेडिएंट्स और पेंसिल टूल, जो क्रिएटिविटी को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स वाला फीचर तो जैसे वीडियो बनाने की रेसिपी है। आप एआई को सामग्री देते हैं, एक कैरेक्टर की फोटो, एक ऑब्जेक्ट जैसे कपड़ों की फोटो और एक लोकेशन की फोटो। फिर इन सब को मिलाकर एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं। ये सचमुच में मिक्स एंड मैच करने जैसा है। और रिजल्ट कमाल का। एआई ने पहली इमेज से मॉडल लिया, दूसरी से उसे कपड़े पहनाए और तीसरी इमेज वाली लोकेशन में खड़ा कर दिया, और वो भी प्रॉम्प्ट के हिसाब से एक्शन करते हुए। सोचिए, ब्रांडेड कंटेंट या एडवर्टाइजिंग के लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर है। फिर आता है पेंसिल टूल। मान लीजिए वीडियो बन गया, पर उसमें एक छोटी सी चीज बदलनी है, तो बस पेंसिल से उस हिस्से को मार्क करो, एक सिंपल सा कमांड लिखो और एआई उसे अपडेट कर देगा। कमांड भी एकदम सिंपल, जैसे एक काला धूप का चश्मा पहनो, बस इतना ही, और एआई समझ गया कि क्या करना है और उसने कैरेक्टर को सनग्लासेस पहना दिए। ये इस टूल की समझदारी और सटीकता को दिखाता है। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल उठता है कि एआई फिल्म मेकिंग का भविष्य आखिर है क्या? हम यहां से किस दिशा में जा रहे हैं? सोर्स क्रिएटर जोनटेक धीर ने एक बहुत अच्छी बात कही।
वो कहते हैं, जरा सोचिए कि जब VO4 या VO5 आएगा तब हम किस लेवल का वीडियो बना पाएंगे। अगर VO 3.1 इतना कुछ कर सकता है तो आगे क्या होगा, ये सोचना ही रोमांचक है। तो आज की बातचीत के जरूरी पॉइंट्स क्या हैं? पहली बात, कंसिस्टेंट AI वीडियो अब कोई सपना नहीं, हकीकत है। एक्सटेंड, इंग्रेडिएंट्स और पेंसिल जैसे टूल्स क्रिएटर्स को जबरदस्त कंट्रोल देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी अभी मौजूद है और कोई भी इसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जब टेक्नोलॉजी आपकी हर क्रिएटिव सोच को हकीकत में बदल सकती है, तो फिर कहानी कहने की अगली सीमा क्या होगी? क्या वो सिर्फ हमारी अपनी कल्पना ही रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो क्रिएटिविटी के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।